हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। सूर्य और माही अपने हनीमून से वापस आ गए थे। वक्त के साथ साथ माही के प्रति सूर्य की नफरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और उसमें गिर डालने का काम सनाया कर रही थी। सूर्य का सुबह जल्दी घर से चले जाना, फिर देर रात ड्रिंक करके घर आना, रोज का ये ही नाटक था। माही का दर्द सूर्य के दादाजी से नहीं छुपा था। उन्होंने बहुत कोशिश की सूर्य को समझाने की, पर सूर्य कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सनाया ने माही के प्रति इतनी नफरत सूर्य के मन में भर दी थी कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ माही की वजह से हो रहा, ऐसा उसको लगने लगा था। कॉफी कैफे। माही, तुम ठीक तो हो ना? जय सवालिया निगाहों से माही से बोला। हाँ जय, मैं ठीक हूँ, माही उदास मुस्कुराहट के साथ बोली। पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, माही? जय बोला। नहीं नहीं जय, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस शादी से बहुत बहुत खुश हूँ। देखो माही, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी परेशानी हो तो तुम मुझको बता सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ माही। थैंक्स यू जय, पर सच में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अपनी शादी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अरे मेरे बिना क्या बातें हो रही हैं? आयुषी कॉफ़ी लाते हुए बोली। कुछ भी नहीं आयुषी, हम बस ये बात कर रहे थे कि आजकल आयुषी का कैफ़े बहुत फैशनेबल हो गया है। देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं। माही बात बदलते हुए बोली। हाँ वही तो, और इस कारण मेरी प्यारी बहन को मेरे लिए भी वक्त नहीं मिलता है, माही। जय मुंह बनाते हुए बोला। उल्टा? अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भाई, मैं आपको वक्त नहीं देती या आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है? आपको तो अपने हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिलती है और माही के सामने आप मुझे बुरा बना रहे हो। आयुषी मुंह फुलाते हुए बोली। अरे यार आयुषी, इतना गुस्सा मत किया कर, तेरे चेहरे पर बुढ़ापे से पहले चुरिया आ जाएगी। जय आयुषी का मजाक उड़ाते हुए बोला। भाई, आप भी ना एक मौका नहीं छोड़ते मेरा मजाक उड़ाने का, आयुषी गुस्सा होते हुए बोली। माही इन दोनों भाई बहन की नोकझोंक सुनकर मुस्कुरा रही थी। वो याद करने लगी कि उसके और सनाया के बीच में कभी भी बहनों वाला रिश्ता बना ही नहीं। जब वो 5 साल की थी तभी पापा ने उसकी मम्मी के होते हुए भी दूसरी शादी कर ली थी और उस दिन से मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी थी। माही की माँ ने हमेशा आशा को अपनी छोटी बहन की तरह माना करती थी, पर जब सनाया आ गई उसके बाद से आशा की मिजाज ही बदल गया था। आशुतोष भी माही और उसकी माँ से दूर होते चले जा रहे थे। इसी गम में माही की माँ की भी मृत्यु हो गई थी। माही ने सनाया को हमेशा अपनी बहन माना था, पर सनाया तो हमेशा से ही माही से बस नफरत करती आई थी। माही कहाँ खो गई? आयुषी उसके हाथ को हिलाते हुए बोली। हाँ, कहीं नहीं यार, बस तुम दोनों की बातें सुन रही थी। माही बात को बदलते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मुझे अब चलना चाहिए, हॉस्पिटल में बहुत काम है।
जय उठते हुए बोला, हाँ मेरे डॉक्टर भाई, आपके पेशेंट आपको वेट कर रहे होंगे। आयुषी हंसते हुए बोली। बाय जय, माही बोली। बाय माही, बाय आयुषी, जय जाते हुए बोला, मुझे पता है माही, तुम सूर्य के साथ खुश नहीं हो। काश मैंने उस दिन तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ उस पार्टी में चला जाता तो आज तुम इस हालत में न होती। जय कार में बैठकर सोचते हुए बोला और उस दिन को याद करने लगा जब माहिर ने उससे कहा था कि हमारे दोस्तों ने पार्टी रखी है और उन्होंने तुम्हें, मुझे और सूर्य को बुलाया है। माही ने कितना कहा था चलने को, पर उसने हॉस्पिटल में काम होने का बोलकर मना कर दिया था। अगर मैं उस दिन वहाँ होता तो शायद माही और सूर्य के बीच में वैसा कुछ होने ही नहीं देता। जय कार चलाते हुए यही सब सोच में खोया हुआ था कि अचानक से सामने से आती कार की लाइट की रोशनी जय की आंखों में जा लगी, जिससे जय की आंखें चौंधिया गई थी। जय ने कार का स्टीयरिंग को घुमा दिया और उसकी कार एक पलटी मारकर जमीन पर जा गिरी। दादाजी, मैं अंदर आ सकती हूँ? माही दरवाजे पर खड़ी होते हुए बोली। माही उस थाली को देखने लगी जिसमें एक लाल रंग का जोड़ा रखा हुआ था और लाल रंग की चूड़ी थी और भी बहुत कुछ था, श्रृंगार का सामान था। माही हैरानी से दादाजी की तरफ देख रही थी। इस बार ये आपका पहला करवा चौथ है तो ये सब आपके मायके की तरफ से आना चाहिए था, पर मैं वहाँ के लोगों के व्यवहार से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। रणजीत जी अपने हाथ पीछे करते हुए बोले। जी, रणजीत जी माही की तरफ मुस्कुराते हुए बोले, आपने मुझे बुलाया दादाजी? माही दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मुझे आपको कुछ देना था। रणजीत जी उस थाली को उठाते हुए बोले, ये क्या है दादाजी? माही हैरानी से देखते हुए बोली, ये आपके करवा चौथ का सामान है। रणजीत जी माही के हाथ में उस थाली को रखते हुए बोले। माही रणजीत जी की बातें सुन रही थी और अगर आपकी माँ जिंदा होती तो वो बहुत कुछ आपके लिए करती, पर मुझे जितना पता था मैं उतना ही कर पाया हूँ बेटा। रणजीत जी अपनी बात पूरी करते हुए बोले, दादाजी क्या सूर्या मुझे करवा चौथ का व्रत रहने देंगे? क्योंकि उनके लिए तो मैं उनकी बीवी ही नहीं हूँ। माही रणजीत जी की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप सूर्या को पाना चाहती है तो आपको ये व्रत रखना होगा बेटा। मैंने सुना है इस व्रत में बहुत शक्ति होती है। अगर सूर्य की माँ आज जिंदा होती तो वो आपको इस व्रत के बारे में सब कुछ बता देती। मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता है, हाँ पर इतना जानता हूँ कि ये व्रत हर सुहागिन लड़की अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। बेटा अब आपकी मर्जी है कि आप रहना चाहती हैं कि नहीं। रणजीत जी इतना बोलकर वहाँ से चले गए। मैं रहूँगी दादाजी, ये व्रत पता नहीं इसी व्रत से सूर्य मेरा हो जाए। माही मुस्कुराते हुए बोली, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।